हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो अपनी विविध प्रश्नावली 6 चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 16 को अपन हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया फंक्शन है f(x). यदि x लेस देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन है sin a प्लस 1x प्लस sin x अपॉन में x। और यदि x इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो है c। और यदि x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन आपको दिया गया है अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में बी एक्स अंडर रूट एक्स। और ये बोल रहा है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत है तब a, b तथा c के मान आपको फाइंड आउट करने। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको देखने में ज़रूर हार्ड लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एकदम से क्या है, इजी है। तो यहाँ पे देखो दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत है। और संतत होता है तो अपन कंडीशन जानते हैं कि f ऑफ 0 यानी उस बिंदु पे फलन का मान f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 होता है, ये अपन जानते हैं। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दिया। अगर उस बिंदु पे फलन का मान उस बिंदु पे फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पे फलन की दाईं सीमा इक्वल है तो वो फलन क्या होगा, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे संतत होगा। और यहीं से अपन क्या कर सकते हैं, उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर भी चुके हैं इसी बेस पे। तो यहाँ पे देखो कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान तो मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू 0 के सामने जो भी वैल्यू होती है वह उस पॉइंट पे उस फलन का मान होता है। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, c आ गया। और ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। फिर x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा होगी आपके पास में f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। और ये होगा f0 माइनस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो तो बाईं सीमा के लिए फंक्शन x लेस देन 0 यानी कि 0 माइनस 0 हो रहा है, यानी 0 से थोड़ा सा कम। तो 0 से कम x लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपके पास में ये। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या करोगे, x की जगह 0 माइनस h रखोगे। तो यहाँ देखो ये आएगा साइन a प्लस 1 और x की जगह रखोगे आप 0 माइनस h। फिर आएगा प्लस साइन x की जगह 0 माइनस h और बट्टे में साइन h है तो ये आएगा साइन 0 माइनस का h। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इसको सोल्व कर लिया। आगे सोल्व करेंगे इसको। तो आगे देखो आपके पास में क्या आने वाला है, उसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पे साइन x नहीं है, ये अपने पास में केवल x है। क्या है, x है। तो फिर यहाँ क्या आएगा आपके पास में, केवल 0 माइनस h आने वाला है। आगे सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये आएगा आपके पास में साइन a प्लस 1, 0 माइनस h होगा माइनस का h। फिर है प्लस साइन माइनस का h और बट्टे में आएगा आपके पास में माइनस का h। ठीक है यहाँ तक। अब अपन ये भी जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, ये अपन जानते हैं। तो फिर यहाँ से देखो इसको चाहे तो अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो माइनस का आ गया बाहर और ये आ गया साइन a प्लस 1h और बट्टे में आ गया माइनस का h। क्योंकि जैसे अपने पास में ये होता है कोई, जैसे मान लो ये है 2x स्क्वायर प्लस में
3x बटे में x हो तो फिर अपने इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? 2x² बटे में x प्लस 3x बटे में x। यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट के कंसेप्ट में भी यही पढ़ा था अपन ने कि इनको अलग अलग अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट अपन लगा देंगे और इसको लिख देंगे ऐसे, और ये आएगा फिर आपके पास में, ये माइनस बाहर आएगा तो ये आएगा माइनस साइन h और बटे में आपके पास में माइनस का h। ठीक है, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ भी लिमिट आएगी, यहाँ भी लिमिट आने वाली है तो आएगा माइनस का लिमिट h टेंस टू 0। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन आप ऐसे भी लिख सकते हो h a+1 बटे में h। ठीक है, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया आपके पास में प्लस लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन h बटे में h। और ये स्टैंडर्ड लिमिट आ गई अपने पास में, क्योंकि अपन जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 होती है। अब इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है अपने को तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आएगा आपके पास में साइन h 1a+1 बटे में h। तो अपन क्या करें, h तो इसके नीचे है, a+1 से तो भाग कर देते हैं तो a+1 से तो भाग कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया a+1 से, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 1 हो। ठीक है, यहाँ देखो आगे, अब ये आपके पास में कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख दूँ a+1 और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन h a+1 बटे में h a+1 और प्लस का आ गया आपके पास में 1। तो जब h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 होगा तो a+1 भी टेंस टू 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास में 1 होगी। भाई यहाँ पे जब x होता है तो नीचे भी x होता है और लिमिट x टेंस टू 0 तो उसकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन h a+1 और नीचे भी क्या है h a+1 तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो यह आ गया a+1 इंटू में 1 प्लस का 1 और ये आ गया आपके पास में a+1 + 1 इज इक्वल टू a प्लस का 2 और ये आ गया आपके पास में f 0 - 0 इज इक्वल टू a+2 और ये हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 अपने पास में आ गई, फलन का मान आ गया उस बिंदु पे और फलन की जो बाईं सीमा है वो अपन ने ज्ञात कर ली, वो क्या है a+2 है। ठीक है, अब याद करेंगे अपन उस बिंदु पे फलन की दाईं सीमा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद अपन याद करेंगे कि बिंदु x = 0 पे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x = 0 पर फलन की दाईं सीमा और वो हो जाएगा आपके पास में f 0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f 0 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब दाईं सीमा के लिए फंक्शन x > 0, क्योंकि 0 + 0 रेंज 0 से थोड़ा सा अधिक, तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में ये √x + bx² - √x बटे में bx √x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे 0 + h रखोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे, x की जगह आएगा आपके पास में 0 + h प्लस b और ये आएगा 0 + h का स्क्वायर और इस पूरे का है आपके पास में √, फिर आपके पास में माइनस √x की जगह आपको लिखना है 0 + h, तो आएगा 0 + h बट्टे में है आपके पास में b, तो आ गया b 0 + h और √ में आ गया 0 + h। ठीक है यहाँ तक।
इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। एक तो समीकरण आ गई आपके पास में, ये वाली काम आएगी, इस समीकरण को ध्यान में रखना है। दूसरी समीकरण अपने पास में ये है, इसको ध्यान रखना है। और चूंकि फलन संतत है उस बिंदु पे, तो फिर ये कंडीशन होती है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसे। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो आएगा h प्लस, ये आएगा अंडर रूट में h प्लस b, और ये आ गया 0 प्लस h का स्क्वायर, तो ये आ गया h स्क्वायर। फिर माइनस, तो ये आ गया माइनस अंडर रूट h, बट्टे में आ गया bh, तो आ गया bh और अंडर रूट h। ठीक है, यहाँ से आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो h और अंडर रूट h यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। h यहाँ से कॉमन आएगा तो ये आ गया h, और ये आ गया 1 प्लस bh। ठीक है, फिर यहाँ है माइनस का अंडर रूट h, और बट्टे में आ गया आपके पास में bh और अंडर रूट h। अब अंडर रूट h इसमें भी है और अंडर रूट h इसमें भी है, तो ये आएगा बाहर, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h आ गया बाहर। यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट 1 प्लस bh, और यहाँ आ गया 1 माइनस का 1, नीचे आ गया आपके पास में bh और अंडर रूट h। यहाँ देखो अंडर रूट h से अंडर रूट h हो गया कैंसिल, आपके पास में फाइनली बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस का 1, और बट्टे में है आपके पास में bh। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ देखो, अब जब आप h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, तो ऊपर और नीचे 0 आ रहा है, जो कि क्या है, अनिर्धारीय रूप है। तो यहाँ से इसको अपन अवॉइड करेंगे और कोई दूसरा रास्ता लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, ये इस समीकरण काम में आएगी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये लो। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। ये आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस bh की पावर 1/2 और माइनस का 1, बट्टे में आपके पास में bh। अरे भाई, जब अंडर रूट x होता है तो वो x की पावर 1/2 ही तो होता है, ऐसे नहीं लिख सकते अपन। अंडर रूट 2 है तो वो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस bh का अंडर रूट था, तो अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, उसकी पावर क्या है, हाफ है, यानी 1/2 है। अब ये देखो, ये एक फॉर्मूला बनता है, और अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, 1 प्लस x की पावर n का जो प्रसार होता है। तो 1 प्लस x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर बट्टे में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इस प्रकार चलेगा। इस फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या चल रही है, आपकी दाईं सीमा चल रही है। ठीक, यहाँ पे x की जगह क्या आपके पास में bh है, और n की जगह क्या है, 1/2 है। तो फिर यहाँ अप्लाई करोगे फॉर्मूले में, तो ये आएगा 1 प्लस n की जगह तो क्या है 1/2, x की जगह क्या है bh, प्लस n की जगह क्या है 1/2, n की जगह 1/2 माइनस 1, x की जगह क्या है आपके पास में bh, यानी आ गया bh का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यह तो चल रहा है आपका फॉर्मूला, यानी 1 प्लस bh की पावर 1/2 को आपने सोल्व किया है। ठीक है, इसके आगे है -1, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं माइनस का 1, और ये आ गया आपके पास में एक्सप्रेशन।
आगे सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो ये 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये हो गया कैंसिल। आपके पास में आ गया 1/2, सॉरी नीचे भी चल रहा है अपने पास में, नीचे क्या है, नीचे है आपके पास में BH, तो ये आ गया आपके पास में BH। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये होगा आपके पास में 1/2 BH प्लस ये तो आ गया 1/2 इंटू में 1/2 माइनस 1, तो आ गया माइनस का 1/2 और ये आ गया आपके पास में B²H²। और ये जो फैक्टोरियल 2 है वो भी कहाँ जाएगा, इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दो आप चाहे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और इसके नीचे आ गया आपके पास में BH। अब यहाँ से देखो BH इसमें भी कॉमन है, यानी BH अपन कॉमन ले सकते हैं, BH इसमें भी है और BH इसमें भी है और आगे वाले पदों में भी आएगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से BH आ गया कॉमन, ये बच गया आपके पास में 1/2 प्लस ये आ गया आपके पास में 1/2 और यहाँ से ये आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। ये जो 2 है, ये जो फैक्टोरियल 2 आ रहा है, इसको जब सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में BH तो बाहर आ गया, 1/2 बच गया, यहाँ आ गया आपके पास में BH प्लस डॉट 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 और ये आ गया BH की उच्च घातें, ठीक है। नीचे आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में फैक्टोरियल 2 और नीचे आ गया आपके पास में BH, ये BH से BH हो गया कैंसिल, ठीक। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया आपका, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से इसको हटा दो, क्वेश्चन को भी हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड अपना फुल कंप्लीट हो चुका है और नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में देखो ये आ गया आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 और ये चल क्या रही है, अपनी फलन की दाईं सीमा चल रही है और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो BH से BH कैंसिल हो गया और जब h टेंस टू 0 करोगे तो ये तो आएगा 1/2 और ये BH होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसकी जो उच्च घातें होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, केवल 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। BH से BH कैंसिल हो गया, यहाँ से BH मैंने प्रत्येक पद से कॉमन लिया तो आ गया BH बाहर, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/2 और ये जो 1/2 था, ये तो फैक्टोरियल 2 था वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में इसी के साथ में। BH से BH कैंसिल हो गया, जब h टेंस टू 0 करोगे तो इसमें h है नहीं, ये तो आ गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 और इंटू में 1/2 है और ये BH यानी h टेंस टू 0 करोगे तो इससे आगे वाली जो भी टर्म है वो क्या हो जाएंगी, आपकी शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचने वाला है, जो दाईं सीमा है वो बचेगा आपके पास में 1/2 और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब यहाँ देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और 4 से यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2, 3 तथा 4 से क्या होगा आपके पास में, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0, क्योंकि फंक्शन क्या है, संतत है, क्योंकि फलन संतत है। या फिर समीकरण नंबर 1 का यूज कर सकते हो, f ऑफ 0 क्या आपके पास में c है इज इक्वल टू f0 माइनस 0, f0 माइनस 0 आपके पास में है a प्लस 2 इज इक्वल टू और f0 प्लस 0 क्या आपके पास में 1/2 है। तो यह c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/2। a की वैल्यू याद करनी है तो a प्लस 2 इज इक्वल टू है 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास में a
इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2। सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस का 4/2 और ये आ गया माइनस का 3/2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3/2 आ गई, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 1/2, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। लेकिन यहाँ पे देखो अपने पास में जो b है वो b नहीं आया। इसका मतलब जो b का मान होगा वो क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी। b अपने पास में प्राप्त ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब b का मान क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी। तो a का मान हो गया माइनस का 3/2, b बिलोंग्स टू r हो गया, यानी b का कोई भी मान हो सकता है वास्तविक संख्याओं से, और c हो गया आपके पास में 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। केवल अपने को मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको एक्सप्रेशन याद रखने हैं, प्रसार याद करने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे अपना क्वेश्चन चलता है उसी अकॉर्डिंग से अपने को चलना है, और फॉर्मेट अपने को ध्यान में होना चाहिए कि क्वेश्चनों की किस प्रकार से सोल्व करना है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।